प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक बेसिकली सेट्स थ्योरी से ही रिलेटेड है। और सेट्स थ्योरी को हमने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, और सेट्स थ्योरी के हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे हमने सेट्स थ्योरी की डेफिनेशन, हमने बेसिकली सेट की डेफिनेशन क्या होती है इसको हमने अच्छे से समझ लिया था। और किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हो सकते हैं उसको भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने सबसेट, इंटरवल्स हमने फिर पढ़ा, कुछ ऑपरेशंस के बारे में जैसे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में सेट्स थ्योरी के बारे में पढ़ा और सेट्स के बारे में हमने समझा भी था। उसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, जहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग काम करना होगा जो सेट्स थ्योरी से रिलेटेड ही होगा। और यहाँ पे उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करेंगे मैं आपको बेसिकली आज की क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन मुझे किस तरीके से मिलेगा और क्वेश्चन को मुझे प्रूव कैसे करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, मुझे प्रूव करना है कि जो a माइनस बी है, मुझे प्रूव करना है जो a माइनस बी है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मुझे प्रूव करना है जो a माइनस बी है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मुझे कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव करके दिखाना है, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने का जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि a जो है b के बराबर है। ये मैं बेसिकली सेट थ्योरी के अंदर किस तरीके से इन क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आपको ये बताना है कि मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो a है वो b के बराबर होना चाहिए। तो a को अगर मुझे b के बराबर प्रूव करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे a को b का सबसेट दिखाना होगा। फर्स्ट कंडीशन मानूंगा मैं इसको, और दूसरी कंडीशन में मुझे b को सबसेट दिखाना होगा a का। मतलब कि क्या हुआ कि अगर मुझे a को b के बराबर दिखाना है तो पहले मुझे a को b का सबसेट दिखाना होगा, फिर सेकंड मुझे b को a का सबसेट दिखाना होगा। तो इसको मैं मानूंगा फर्स्ट, इसको मैं मानूंगा सेकंड। और जब मैं इन दोनों कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करूंगा, जब मैं इन दोनों कंडीशन को मिलाऊंगा, जब मैं इन दोनों कंडीशन को मर्ज करूंगा, तो जब आप इन दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट बनेगा कि जो a है वो किसके बराबर बन जाएगा, वो बन जाएगा b के बराबर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ए बी का सबसेट हुआ, सेकंड कंडीशन में बी ए का सबसेट हुआ। जब आप इन दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो जो ए है वो बी के क्या हो जाएगा, वो बी के हो जाएगा बराबर। अब मुझे क्या करना है, इसी कंसेप्ट को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मुझे a माइनस बी को बराबर दिखाना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, वैसे a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता ही है। मुझे a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर दिखाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे a माइनस बी को सबसेट दिखाना होगा किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। उसको मैं मानूंगा फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में मुझे दिखाना पड़ेगा कि जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा a माइनस बी का, वो मेरे पास बनेगी सेकंड कंडीशन। और जब हम उन दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे तो दोनों कंडीशन को मर्ज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कि जो a माइनस बी है वो बराबर किसका, वो बराबर होगा इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का सबसेट दिखाना है। तो उसका जो तरीका रहेगा वो किस तरह का रहेगा, यहाँ पे इसको मुझे दिखाना है इसके बराबर। ठीक है, तो मुझे दो कंडीशन दिखानी पड़ेंगी। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें दो कंडीशन प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो a माइनस बी है वो सबसेट किसका है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। सेकंड मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट किसका होगा, वो सबसेट होगा a माइनस बी का। तो मुझे इन दो कंडीशन को प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो पहले मैं इस कंडीशन पे काम करूँगा, फिर मैं काम करूँगा इस कंडीशन पे।
अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ, अगर मुझे a माइनस बी को सबसेट दिखाना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, तो उसका छोटा सा तरीका ये रहेगा कि मुझे a माइनस बी का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेट करना पड़ेगा, मुझे a माइनस बी का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा। और जब मैं इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उस a माइनस बी के आर्बिट्ररी एलिमेंट को भेजना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। अगर a माइनस बी के आर्बिट्ररी एलिमेंट को आप a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भेज पाते हो तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो a माइनस बी है वो सबसेट किसका बनेगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, और वही स्टेप मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे। अगर मुझे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को a माइनस बी का सबसेट दिखाना है तो मैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के आर्बिट्ररी एलिमेंट को लूँगा और उसको भेजूंगा कहाँ पे, a माइनस बी में। तो इंटरसेक्शन b जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट किसका बनेगा, वो सबसेट बनेगा a माइनस बी का। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे लिया लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो मैंने x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया किसका, a माइनस बी का। x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा a माइनस बी से। अगर x a माइनस बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x a में होगा, x a में होगा एंड x b में नहीं होगा, x a में होगा और x b में नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ हम डिफरेंस ऑफ सेट्स वगैरह में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इन 3-4 चीज़ों की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट a में तो होगा लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। कोई एलिमेंट a में है लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि वो एलिमेंट होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका एक स्टेप और बना देता हूँ। आप इसको डायरेक्टली मत लिखिए। यहाँ पे x जो है वो किस में है, a में है एंड x b में नहीं है। अगर x b में नहीं है तो x b के कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं होगा तो वो एलिमेंट b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। x a में है एंड x b कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि x a में है एंड x b के कॉम्प्लीमेंट में है। तो कोई एलिमेंट a में भी है और वो एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में भी है, मतलब कि x जो है a में भी है, b के कॉम्प्लीमेंट में भी है और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। इसका मतलब x चला जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट x चला गया, किस में चला गया, x चला गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। क्योंकि अगर बीच में यहाँ पे है एंड तो फिर आएगा इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे आएगा और तो फिर आएगा यूनियन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने x लिया कहाँ से था, मैंने x लिया था a माइनस बी से, मतलब x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट था a माइनस बी का। और x अब कहाँ पे पहुँच चुका है, x यहाँ पे पहुँच चुका है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। मतलब कि x एलिमेंट किसका था, a माइनस बी का, और x एलिमेंट बन चुका है किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो a माइनस बी है, जो a माइनस बी है वो सबसेट किसका बन चुका है, वो सबसेट बन चुका है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। और ये मेरे पास कंडीशन बनेगी फर्स्ट, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने a माइनस बी के आर्बिट्ररी एलिमेंट को भेज दिया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो a माइनस बी सीधा सबसेट किसका बनेगा, वो सबसेट बनेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। मतलब मैं पहली कंडीशन को प्रूव कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसी तरह मुझे सेकंड कंडीशन पे भी काम करना है। अब मुझे a इंटरसेक्शन b, मतलब कि मुझे उल्टा करके दिखाना है। आपको क्या करना है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को सबसेट दिखाना है किसका, a माइनस बी का। तो मैं जो x आर्बिट्ररी एलिमेंट लूँगा वो अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि x a में होगा एंड x a में होगा, x b में होगा। मतलब कि इस स्टेटमेंट को जब मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को जब मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, जब मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा, तो x a में होगा एंड x b कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, क्योंकि बीच में लगा हुआ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो x है वो a में भी है और वो b कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x a में है एंड अगर x b के कॉम्प्लीमेंट में है, अगर कोई x b के कॉम्प्लीमेंट में होगा तो ये पक्की बात है कि x फिर b में नहीं होगा, क्योंकि अगर x b के कॉम्प्लीमेंट में होगा तो फिर x b में कैसे होगा।
तो अगर x b के कॉम्प्लीमेंट में है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि x b में नहीं होगा। अब मैंने बोला x a में है एंड x b में नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा a माइनस बी पे। अगर x a में होगा x b में नहीं होगा तो आपका x जाएगा a माइनस बी में। अब आपका x किसका एलिमेंट था, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, x जा कहाँ पे चुका है, a माइनस बी में। तो अब इससे क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट किसका बनेगा, a माइनस बी का। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो जो इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट किसका हो गया, वो सबसेट हो गया a माइनस बी का, और इसको मैंने मान लिया सेकेंड कंडीशन। अब आप अपनी फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखो, फिर आप अपनी सेकंड कंडीशन को देखो। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करूं, इस कंडीशन में आपने बोला a माइनस बी सबसेट है इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, इस कंडीशन में आपने बोला इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है सबसेट है a माइनस बी का। तो जब आप इन दोनों कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करोगे तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 2 से क्या होगा कि जो a माइनस बी है वो बराबर आ जाएगा कि इसका a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की। फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा कि जो a माइनस बी होगा, जो a माइनस बी होगा वो बराबर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो मुझे कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चन के साथ डील करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको इनकी स्टेटमेंट के साथ खेलना आना चाहिए। और आपको और एंड मतलब कि आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट की अच्छे से नॉलेज हो तो आप इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो a माइनस बी है वो बराबर है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट के। सेकेंड जो क्वेश्चन मेरे पास रहेगा कुछ इस तरीके से होगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी मुझे दो कंडीशन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, और लास्ट में जाके मुझे उन दोनों कंडीशन को मर्ज करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए मुझे प्रूव करना है a माइनस बी। सेकेंड जो क्वेश्चन मेरे पास होगा, प्रूव दैट जो a माइनस बी है वो बराबर है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मुझे a माइनस बी को बराबर दिखाना है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको भी मुझे दो स्टेटमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करूंगा फर्स्ट कंडीशन में कि जो a माइनस बी है वो सबसेट किसका होगा, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का। फिर मुझे सेकंड कंडीशन में ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट किसका होगा, वो सबसेट होगा a माइनस बी का। तो सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि जो a माइनस बी है वो सबसेट किसका है, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेने वाला हूँ। x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा किसका, a माइनस बी का। x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा किसका, a माइनस बी का। अगर x आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा a माइनस बी का, अगर x बिलोंग करता है a माइनस बी से, इसका मतलब ये होगा कि x a में होगा और x जो है b में नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो x है, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मतलब ये होगा अगर a माइनस बी से कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा मतलब वो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x a में होगा एंड x b में नहीं है। तो अगर x b में नहीं है तो x कहाँ पे होगा, फिर x b के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। x a में है एंड x b के कॉम्प्लीमेंट में है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, x a में है तो अगर x a में है तो x a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसको मैंने ऐसे लिखा और ये आएगा आगे एज इट इज। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, मैंने कहा कि x a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और यहाँ पे x b के कॉम्प्लीमेंट में है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले पोर्शन को लिखूंगा आगे और इस वाले पोर्शन को मैं लिखूंगा पीछे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, मतलब x b के कॉम्प्लीमेंट में है और x जो है a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है।
तो x b कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि भाई आप इस स्टेटमेंट इस पोर्शन को आप आगे करो, उसको करो पीछे। तो मैं साथ के साथ उस चीज़ को अपने माइंड में रख के चल रहा हूँ जो मुझे प्रूव करना है। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो a माइनस बी है वो सबसेट किसका होना चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उसको अपने माइंड में लेके चलो, ठीक है। मुझे करना क्या है, मुझे a माइनस बी को सबसेट दिखाना है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का, इसलिए मैंने b कॉम्प्लीमेंट को आगे कर लिया और a कॉम्प्लीमेंट को मैंने किया पीछे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है प्रूव करने के लिए आप उसके हिसाब से इसमें एक्शन अपना ले सकते हो, ठीक है। x b कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो x है वो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि x b कॉम्प्लीमेंट में तो है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब आप लिखोगे जो x है वो बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट से। अब x एलिमेंट था किसका, a माइनस b का, चला गया किसमें, चला गया b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ये हो गया कि जो a माइनस b है वो सबसेट किसका होगा, वो सबसेट होगा b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का, और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि मैंने a माइनस बी को सबसेट दिखाया किसका, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का। मैं उल्टा काम करने वाला हूँ, उसमें मुझे b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट को सबसेट दिखाना है किसका, a माइनस बी का। फिर हम दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे और जैसे हम दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा जो a माइनस बी बराबर किसके होगा, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का। तो जो सेकेंड स्टेप मेरे पास रहेगा उसके लिए मैंने एक x लिया आर्बिट्ररी एलिमेंट किससे, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। x b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट से मैंने लिया, इसका मतलब ये होगा कि x b कॉम्प्लीमेंट में तो होगा लेकिन x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो बस मुझे करना क्या है, इसमें इस वाले पोर्शन के रिवर्स प्रोसेस चलेंगे, उल्टे। मतलब कि देखो आप इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करो, इसमें जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, फिर अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा, फिर अगला जो स्टेप होगा वो होगा ये, फिर लास्ट में आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। मतलब कि मुझे क्या करना है, इसके रिवर्स स्टेप लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x b कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो अगर x b कॉम्प्लीमेंट में है मतलब जो है x b में नहीं होगा, और x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब कि x a में होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखूँगा आगे, मतलब कि x बिलोंग्स टू a, इसको मैंने आगे लिखा, और ये जो आगे वाली स्टेटमेंट है जिसको मैंने लिखा x b में नहीं है, इसको मैं लिखूँगा पीछे। x a में है एंड x b में नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो चला गया a माइनस बी में, और अगर x a माइनस बी में चला गया, x किसका एलिमेंट था, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट का, चला गया किसमें, a माइनस बी में। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। सो जो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट किसका हो गया, a माइनस बी का। और जब आप इन दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे, जब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो आप यहाँ पे ये कहोगे देयरफॉर, जब आप दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे कि जो a माइनस बी है, जो a माइनस बी है वो बराबर किसके आ चुका है, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों कंडीशन को मर्ज किया, और जैसे मैंने दोनों कंडीशन को मर्ज किया मेरे पास रिजल्ट बन चुका है कि जो a माइनस बी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को डील करोगे, और जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको यही दो स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब कि पहले आप फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सबसेट दिखाओगे दूसरे वाले एक्सप्रेशन का, फिर आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन को सबसेट दिखाओगे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का, और लास्ट में जाके दोनों ही कंडीशन को आप मर्ज करोगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का इजी क्वेश्चन होगा, उसमें मुझे करना है बिल्कुल इसी तरह। वहाँ पे भी आपको दोनों कंडीशन बनानी पड़ेंगी, और आप उन दोनों कंडीशन को जब मर्ज करोगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा अपना रिक्वायर्ड, जो भी आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। x की जगह आप कोई भी एलिमेंट y वगैरह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको x ही यूज़ करना है। सो जो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है,
थर्ड क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से करना है, थर्ड क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, मतलब कि ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी माइनस सी के साथ, वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन करने का तरीका वही है। फर्स्ट कंडीशन में मैं इसको सबसेट दिखाऊंगा इसका, और सेकंड कंडीशन पे मैं इसको सबसेट दिखाऊंगा इसका। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को सबसेट दिखाने की कोशिश करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का। तो फिर मुझे एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी से। तो आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैंने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। एक्स कहाँ से लिया, एक्स मैंने लिया ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी से। तो अब मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी से है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो ए में बिलोंग करेगा, बीच में आएगा एंड, बीच में क्या आएगा आपका, बीच में एंड आएगा, और x आपका बिलोंग करेगा b माइनस सी से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b माइनस सी से। अगर बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो x फिर उन दोनों चीज़ों से बिलोंग करेगा, x a में भी होगा और x b माइनस सी में भी होगा। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा x आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a, बीच में आपका एंड आएगा, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू b, और x जो है बिलोंग नहीं करेगा c से। क्योंकि अगर मैं b, अब देखो यहाँ पे है x बिलोंग करता है b माइनस सी से, जब मैं इस b माइनस सी वाले पोर्शन को और आगे एक्सपेंड करूँगा तो b माइनस सी का मतलब ये होगा कि x b में तो होगा एंड x c में नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, और आप अपने माइंड में ये चीज़ भी रखो कि आपको बनाना क्या है, मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कब बनेगा, और माइनस में फिर मुझे लिखना है ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो x इंटरसेक्शन a है, बीच में लगा है एंड x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो x बिलोंग्स टू a, इस वाले पोर्शन को, मतलब ये जो पोर्शन है जो x a से बिलोंग करता है, इसको मैं इसके साथ भी मर्ज करूँगा और इसी को मैं इस वाले पोर्शन के साथ भी मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, मतलब कि इसको मैंने इसके साथ मर्ज किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लगाया दोबारा बीच में एंड, और यहाँ पे मैं कुछ ये लिखूँगा कि जो x a में है एंड x c में नहीं है, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो x बिलोंग्स टू a था इसको मैंने इसके साथ भी करके लिखा, बीच में मैंने लगाया एंड, और x बिलोंग्स टू a इसको मैंने इसके साथ भी करके लिखा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट बन चुकी है कि x a से बिलोंग करेगा एंड x b से बिलोंग करेगा एंड x a से बिलोंग करेगा एंड x c से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो मेरे पास पहले वाली स्टेटमेंट है x a से बिलोंग करेगा और x b से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो a से भी बिलोंग करेगा और b से भी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और ये जो मेरे पास चीज़ रहेगी, अब मुझे करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो यहाँ पे बन चुका है, माइनस में चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब ये होगा कि जो x होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में तो होगा लेकिन वो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है, यहाँ पे ए में है लेकिन सी में नहीं है, लेकिन मुझे बनाना ए माइनस सी है और ए माइनस सी सॉरी मुझे बनाना ए इंटरसेक्शन सी है, वो भी माइनस के बाद, मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई x a में है लेकिन c में नहीं है तो इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन c में तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, भाई अगर x a में है x c में नहीं है तो x इंटरसेक्शन c में नहीं जा सकता, मतलब कि इस वाले स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरीके से करके लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो x इंटरसेक्शन b में है एंड x इंटरसेक्शन c में नहीं है, इसका मतलब ये होगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस आएगा a इंटरसेक्शन c, कुछ ही। ठीक है,
अगर नहीं है तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव। अब x इसका एलिमेंट था a इंटरसेक्शन b माइनस सी का, किस में जा चुका है, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c में। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका a इंटरसेक्शन b माइनस सी है वो सबसेट किसका होगा, वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का। कुछ इस तरीके से मेरे पास सबसेट बनेगा कुछ ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन आ चुकी है फर्स्ट, यहाँ पे मेरी कौन सी कंडीशन आ चुकी है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है। मतलब कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी सबसेट किसका बन चुका है, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का। तो यहाँ पे मेरा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अब उल्टा स्टेप करके चलना है। मतलब कि मैं ये कहूँगा कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c से, और उसके बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस मुझे लेके चलना है, बिल्कुल रिवर्स। और जब आप उसके रिवर्स प्रोसेस लेके चलोगे तो आप लास्ट में पहुँचोगे कि x किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b माइनस c से। तो फिर क्या होगा कि जो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c होगा वो सबसेट किसका बनेगा, वो सबसेट बनेगा a इंटरसेक्शन b माइनस c का। तो उसमें क्या होगा कि उन दोनों कंडीशन को जब आप मर्ज करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो a इंटरसेक्शन b माइनस c है वो बराबर किसका होगा, वो बराबर होगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c के। तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ सेकंड कंडीशन को। तो जब मैं सेकंड कंडीशन को करूँगा, सेकंड कंडीशन में मुझे x आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा, किसका, वो एलिमेंट मुझे लेना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, सेकंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए मुझे x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा, कहाँ से, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो जो x है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c से। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे ये होगा कि x a इंटरसेक्शन b से होगा एंड जो x है वो a इंटरसेक्शन c में नहीं होगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करूँ, इसको मैं फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब कि x a इंटरसेक्शन b में है तो x a में होगा एंड x b में होगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंड x इंटरसेक्शन c में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, x, अब आप इसको ओपन किस तरीके से करोगे, x इंटरसेक्शन c में नहीं है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है कि x a में है लेकिन वो a इंटरसेक्शन c में नहीं है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो x है वो a में तो होगा एंड जो x है वो c में नहीं होगा। मतलब कि इस स्टेटमेंट को देखो, अगर आप एक पोर्शन प्रूव कर चुके हो तो आपको इसमें उल्टे स्टेप करने हैं, तो इसमें तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे क्या आपने करना क्या है कि आपको उल्टे स्टेप करने हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ और इसको मैं कुछ लिखूंगा इस तरीके से। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि x a से बिलोंग करता है और यहाँ पे भी x a से बिलोंग करेगा, तो ये दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो। और जैसे आप इसको बाहर निकालोगे आपका x किस से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा a से। और यहाँ पे जो आपके पास बचेगा, अब वो आपके पास सिर्फ ये बचेगा कि जो x है वो b में है, लेकिन जो x है वो आपका जो है c में नहीं है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। अब आप ये देखो कि जो आपका x है वो a में है एंड x b में है, c में नहीं है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, x बिलोंग्स टू a एंड x b में है, x c में नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जो x है वो कहाँ पे होगा, वो फिर b माइनस c में होगा, बिल्कुल है। और x a में है एंड x बिलोंग करता है b माइनस c में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा x है वो किस में जाएगा, वो मेरा जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस c में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। और आपने x लिया था, इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट x जा कहाँ पे चुका है, इसमें। तो ये जो कंप्लीट है, ये जो आपके पास कंप्लीट होगा, सो जो आपके पास a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c होगा, वो सबसेट किसका बनेगा, वो सबसेट बनेगा मेरे पास b माइनस c का। और उसको मैं मानूंगा सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन भी मेरे पास बन चुके हैं। और जब मैं दोनों कंडीशन को मर्ज करूंगा, जो फर्स्ट कंडीशन आपने अभी थोड़ी देर पहले नोट की थी, जब आप उन दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कि जो a इंटरसेक्शन b माइनस c है वो बराबर होगा कि इसके a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c के। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके पास, मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, ईजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको आसान लगेगा और थोड़ा सा आपको दिमाग खुला रख के काम करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें भी
मुझे कुछ इसी तरह का काम करना है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज अच्छी हो, आपको इंटरसेक्शन की नॉलेज अच्छी हो, आपको यूनियन की नॉलेज अच्छी हो, और आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। तभी आप, अगर आप इन 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हो तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास है, ए यूनियन बी माइनस सी। जो क्वेश्चन मेरे पास रहेगा फॉर ए यूनियन, मुझे करना क्या है, प्रूव दैट, मुझे करना क्या है, ए यूनियन बी माइनस सी को मुझे बराबर दिखाना है किसके, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए के। तो मुझे इसको इसके बराबर दिखाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास है, ए यूनियन बी माइनस सी को मुझे बराबर दिखाना है ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। तो काम करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँगा। मैंने x को ही आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, किसका, x मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया a यूनियन b माइनस सी का, ठीक है। x बिलोंग करता है a यूनियन b माइनस सी में। अब यहाँ पे x अगर a यूनियन b माइनस सी में बिलोंग करता है तो मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू a। और यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है और x बिलोंग्स टू b माइनस सी। तो x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब बनेगा और x बिलोंग करेगा b माइनस सी में, ठीक है। अब मैं इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, मुझे a यूनियन b माइनस सी को सबसेट दिखाना है इसका। तो मुझे कुछ तरह से इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो होगा कैसे, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने लिखा जो x है वो बिलोंग करेगा a में, और x बिलोंग्स टू b माइनस सी, x बिलोंग्स टू b माइनस सी को मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि अगर x b माइनस सी में है तो जो x होगा वो b में होगा, लेकिन जो x है वो c में नहीं होगा। क्योंकि अगर x b माइनस सी में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो b में है लेकिन x c में नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इनको दोबारा फिर मुझे इनको और एक्सप्लेन करना है, और अपने माइंड में आप इस चीज़ को रखना जो आपको प्रूव करके दिखाना है। मुझे क्या बनाना है, ए यूनियन बी तब बनेगा जब x a से बिलोंग करेगा और x b से बिलोंग करेगा, और फिर मुझे माइनस में c माइनस a भी बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो x बिलोंग्स टू a, इसको इन दोनों के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ, जो काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको मैंने कंबाइन किया, ठीक है। बीच में है मेरे पास माइनस, और माइनस की अगर बात हो तो आप बीच में लगाओगे एंड, ना कि और, ठीक है। तो फिर आप दोबारा इसको कंबाइन करने की कोशिश करोगे x बिलोंग्स टू a को, तो x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे आएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इस स्टेट, देखो आपका जो थोड़ा सा दिमाग लगेगा ज़्यादा वो इस वाले स्टेप में लगेगा, आपको यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचना है, ठीक है। आप एक बार यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। आगे देखो x a में है और x b में है, तो मैं इसको सीधा सीधा लिखूंगा कि जो x है वो बिलोंग करेगा किस में, a यूनियन b में। x किस में बिलोंग करेगा, a यूनियन b में, और पीछे है एंड, पीछे आपका क्या है, एंड। अब आप ये बताओ, x a में है लेकिन x c में नहीं है, x a में तो है लेकिन x c में नहीं है, मतलब x a माइनस c में तो होगा, x a माइनस c में तो होगा ना, लेकिन मुझे बनाना क्या है, c माइनस a। तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, जो x है वो c माइनस a में नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से काम करना पड़ेगा, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, x a में है लेकिन x c में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट a में है लेकिन c में नहीं है तो मतलब x a माइनस c में तो होगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट a माइनस c में है, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट a माइनस c में होगा लेकिन वो एलिमेंट c माइनस a में तो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे c माइनस a क्यों लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव में c माइनस a चाहिए, और c माइनस a में x नहीं होगा लेकिन वो a माइनस c में होगा। मैंने उसका उल्टा कर दिया, अगर x a माइनस c में है उसका मैं अगर उल्टा करूँ, a माइनस c का उल्टा करके क्या बनेगा, c माइनस a बनेगा, लेकिन x c माइनस a में तो नहीं होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास बन चुका है, इसको मैं आगे फिर और कैसे एक्सप्लेन करके मैं लिख सकता हूँ, x a यूनियन b में है एंड x c माइनस a में नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो x है वो चला गया a यूनियन b माइनस c माइनस a में, मतलब कि जो x है वो a यूनियन b में तो होगा लेकिन वो c माइनस a में नहीं होगा, इसलिए मैंने साइन क्या लगाया, माइनस का। अब आपने x कहाँ से लिया था, अब आपने x लिया था a यूनियन b माइनस c में, वो चला गया कहाँ पे, वो चला गया a यूनियन b माइनस c माइनस a में। तो ये जो है a यूनियन b माइनस c वो सबसेट बनेगा इसका, वो सबसेट किसका बनेगा,
वो सबसेट बनेगा इसका, तो आप यहाँ पे लिखोगे सो जो आपका ए यूनियन बी माइनस सी है, जो आपका ए यूनियन बी माइनस सी है, वो सबसेट किसका बन चुका है, वो सबसेट बन चुका है ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए का। तो आप इसको फर्स्ट कंडीशन भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आप जब सेकंड कंडीशन पे काम करोगे तो सेकंड कंडीशन में मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो वो बिल्कुल ईजी है, इसके बस उल्टे स्टेप लेके चलते जाओ। जब आप इसके उल्टे स्टेप लेके चलोगे, आप इसका सेकंड कंडीशन बनाओगे, जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो मिलेगा, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे प्रूव करना है ए माइनस, प्रूव करके दिखाइए ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी बराबर होगा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मुझे कुछ इस तरीके से काम करना है, ए माइनस बी माइनस सी को बराबर दिखाना है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में। तो फिर वही काम करना है, मुझे x को कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे x आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, किसका, a माइनस बी माइनस सी का। और जैसे मैंने x आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया a माइनस बी माइनस सी का, तो जो x है a से बिलोंग करेगा, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ एंड x जो है b माइनस सी में नहीं होगा। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, मतलब x b माइनस सी में नहीं होगा। अपने दिमाग में रखो, मुझे प्रूव क्या करना है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। x a में होगा और x b माइनस सी में नहीं होगा, तो इसको एक्सप्लेन करो। x b माइनस सी में नहीं है, अगर x b माइनस सी में नहीं है इसका मतलब ये होगा कि जो x है, अब देखो अगर मैं ये कहता कि x b माइनस सी में है, अगर मैं ये कहता कि x b माइनस सी में है, तो आप लिखते x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। लेकिन अब उल्टा काम करना पड़ेगा, x b माइनस सी में नहीं है, अगर वो b माइनस सी में नहीं है तो फिर आप इसका उल्टा काम करने की कोशिश करो। x b माइनस सी में नहीं है मतलब कि x जो है b में नहीं है, लेकिन x किस में होगा, x होगा c में। भाई अगर वो b माइनस सी में नहीं है तो फिर वो c माइनस बी में तो होगा। अगर वो c माइनस बी में होगा इसका मतलब ये होगा कि x c में तो बिलोंग करेगा, लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे बनाना है a माइनस बी, फिर मुझे बनाना है a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे एक छोटा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले जब मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा और, क्योंकि मुझे बीच में क्या चाहिए, यूनियन। फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया मैंने x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे मैंने लगा दिया x बिलोंग्स टू c। कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो x बिलोंग्स टू a था उसको मैंने इसके साथ भी कंबाइन किया, फिर मैंने इसको इसके साथ भी कंबाइन किया। मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, बीच में मैंने लगाया और, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यूनियन, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, a माइनस बी में, और बीच में आ गया और, ये आ गया और, x a में है x c में है, तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में। और इसी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब x a माइनस बी में है और a इंटरसेक्शन c में भी है, तो मैं इसके लिखूँगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c को ये, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। x आपने कहाँ से लिया, x आपने लिया a माइनस बी माइनस सी से, पहुँच गया कहाँ पे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका a माइनस बी माइनस सी था वो सबसेट किसका हो गया, वो सबसेट हो गया a माइनस बी, वो सबसेट हो गया a माइनस बी यूनियन a
इंटरसेक्शन सी का। वो सबसेट किसका हो गया? वो सबसेट हो गया ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। और ये मेरे पास कौन सी कंडीशन आ चुकी है? ये मेरे पास कंडीशन आ चुकी है फर्स्ट। और जब आप इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे, मतलब कि जब आप x लोगे, इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट और इसका सबसेट आप दिखाने की कोशिश करोगे, तो आपको बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करने हैं, ठीक है। मतलब कि पहले प्रोसेस आपका चलेगा ये, फिर आपका प्रोसेस 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 चलेगा ये, फिर लास्ट में आप आ जाओगे यहाँ पे। उससे होगा कि जो a माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, वो सबसेट किसका बनेगा? वो सबसेट बनेगा a माइनस बी माइनस सी का। तो आप दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने छोटी छोटी 3-4 चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करें, और आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।